वेलकम बैक टू द वीडियो एपिसोड नंबर 6 फैट लॉस सीरीज का। फॉर अ क्विक रिवीजन, लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या होता है, और अगर कोई सोर्स ऑफ प्रोटीन है उसको कंप्लीट बनाना है तो उसे कैसे कंप्लीट बनाते हैं, किस तरह से कंबाइन करते हैं, और इनकम्प्लीट कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन का रेशियो अपनी डाइट में कितना होना चाहिए, जो कि 80-20 का रूल है, वो फॉलो करना है। ये हम लोग ने सीखा था। ये वाले वीडियो में ना मेनली हम लोग ये सीखेंगे कि अभी जो भी हम लोग फूड खा रहे हैं वो चाहे इनकम्प्लीट हो, कंप्लीट हो, कार्ब्स, प्रोटीन वगैरह जो भी है, इसको ट्रैक कैसे करना है, क्योंकि ट्रैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट ट्रैकिंग इनिशियली तो अगर तुम जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे अंदाजे से हम नहीं खा सकते, क्योंकि वो हमेशा गलत होगा। अंदाज़ा कब सही होता है? जब एक्सपीरियंस होता है हमारे पास तब। बट वो एक्सपीरियंस के लिए पहले एक्सपीरियंस करना पड़ता है ना। तो वैसे ही अगर हमको कोई फूड ट्रैक करना है, ठीक है, तो अगर वो कुक्ड है, मतलब वो बना हुआ है ऑलरेडी, तो उसे कैसे ट्रैक करेंगे? और अगर रॉ है तो कैसे करेंगे? अभी रॉ वाला तो बहुत सिंपल है। रॉ है तो हमारा किचन का जो स्केल है वो लेकर उसमें रॉ मेजर क्वांटिटी डाल के हम लोग कुक करके ऐप में डाल सकते हैं उसकी क्वांटिटीज़। लेकिन अगर वो कुक है तो क्या करें, कैसे करें? जैसे ऑलरेडी भी बाकी सारे फूड आप मेजर करके खा रहे हो, लेकिन दाल है, फॉर एग्जांपल घर पे दाल बना है, अब वो दाल तो ऑलरेडी बन चुका है और वो सबके लिए बन रहा है एक साथ, घर में और भी मेंबर्स के लिए बन रहा है ना। तो उसमें से जो तुम पोर्शन खा रहे हो उसको कैसे मैं मेजर करूँ, है ना? सिंपली तुम दाल लेकर मेजर कर लोगे अपने और ऐप में डाल दोगे, तो ज़रूरी नहीं वो क्वांटिटी सही दिखाएगा, क्योंकि डिफ़र होता है ना। कोई दाल में पानी कम डालता है, कोई ज़्यादा डालता है, कोई तेल ज़्यादा डालता है, कोई नहीं डालता है, कोई तड़के वाला बनाता है तो कोई बिना तड़के वाला बनाता है ना? तो क्वांटिटीज़ डिफ़र, मतलब हर जगह डिफ़र करता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए हम एग्जैक्ट तो नहीं डाल सकते। तो क्या करें इस सिचुएशन में? ये इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा, तो बने रहो। लेट्स बिगिन द वीडियो। जो कुक क्वांटिटी होता है और जो रॉ होता है, तो इन दोनों का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है जब हम ऐप में एंटर करते हैं, ठीक है, सपोज कि तुमने एक कटोरी दाल खाया जो कि बना हुआ है, ऑलरेडी कुक्ड है, लेकिन ऐप में उसके पोर्शन डालने के टाइम जैसे तुमने 100 ग्राम दाल खाया जो कि एक कटोरी जितना आएगा अराउंड, और तुम ऐप में डाल रहे हो कि तुमने दाल खाया 100 ग्राम्स, और लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो रॉ है, तो गलत होगा। तुम अपनी कैलोरीज मैक्रोस सही से ट्रैक नहीं करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है कुक्ड और अनकुक्ड में। हर फूड आइटम्स में नहीं होता है इतना क्वांटिटी का डिफरेंस, बट कुछ कुछ फूड्स में इतना ज़्यादा क्वांटिटी का डिफरेंस होता है जिसमें मेनली पानी या तेल वगैरह यूज़ होता है, खास करके वैसे वाले फूड आइटम्स में। फॉर एग्जांपल इसे अच्छे से समझने के लिए देखते हैं हम लोग। ये ना दाल है, राइस, चिकन। मैंने न्यूट्रिशन प्रोफाइल में सब नहीं लिखी हूँ, जो मेनली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि है कैलोरीज और प्रोटीन, बाकी तो मिल ही जाता है, तो वही मैंने सिर्फ अभी लिखी है यहाँ पे, देखना। ये जो दाल है ना, दाल है, दाल में जो कुक्ड है और ये रॉ है, तो जो दाल का कुक्ड वाला क्वांटिटी है, ठीक है, 100 ग्राम्स और रॉ 100 ग्राम्स में फ़र्क देखना कितना है। अगर दाल कुक्ड है, भी अप्रोक्सीमेशन है, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे घर पे भी जो दाल बना है कुक्ड 100 ग्राम का 120 कैलोरीज हो, क्या पता 100 कैलोरीज हो, क्या पता 140-150 कैलोरीज हो। वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारे घर में दाल में कितना पानी है और कितना तेल है, क्या क्या यूज़ हुआ है और आइटम्स उसमें, ये उससे पता चलता है। अब ये जो यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया है, ये अप्रोक्सीमेशन है, या फिर कह सकते हैं कि जो कॉमन वैल्यू रहता है, मोस्टली एक अंदाज़ा जो गूगल पे मिलता है हमें, ये उसका क्वांटिटी है। तो एक एक समझाने के लिए फॉर एन एग्जांपल मैंने वो लिया है यहाँ पे। सो ऐसे एज्यूम मत करना कि तुम्हारे घर पे अगर दाल बन रहा है तो 120 कैलोरीज का ही होगा वो, ठीक है। तो ये जो दाल है ना, ये इसकी कैलोरीज 120 है और प्रोटीन 9 ग्राम है इसमें, ठीक है। लेकिन वही दाल की जो रॉ क्वांटिटी है इसमें 360 कैलोरीज है, 25 ग्राम प्रोटीन है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। और तुम दाल खा रहे हो बनी हुई कुक्ड 100 ग्राम्स, लेकिन क्वांटिटी ऐप में अगर रॉ की डालोगे तो कितनी बड़ी डिफरेंस आएगी, है ना?
वैसे ही राइस है 365 कैलोरीज है रॉ में, और कुक में 120 है। प्रोटीन का भी वैसे ही डिफरेंस है, यहाँ पे 2 ग्राम्स, यहाँ पे 7। चिकन में अभी इतना बड़ा लॉन्ग डिफरेंस तो नहीं है, पर है। ये भी 100 ग्राम्स ही है, जिसमें 165 कैलोरीज है, और चिकन में जो रॉ है उसमें 120 है। अब रॉ में कम है और कुकड में ज़्यादा है। यहाँ मैं वही समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे देखना, रॉ में ज़्यादा है और कुकड में कम है, पर यहाँ पे जो कुकड है उसमें ज़्यादा है लेकिन रॉ में कम है, इसलिए क्योंकि चिकन रॉ जब होता है तो उसमें पानी नहीं होता है, तो वो 120 कैलोरीज ही है, ठीक है, और 24 ग्राम प्रोटीन है। लेकिन वो जब कुक्ड हो जाता है 100 ग्राम ही, तुम कुक्ड होने के बाद उसको मेजर करके देख रहे हो, ठीक है, मैं मेजर बोल रही हूँ, कुक्ड होने के बाद तो उसमें क्या पानी आता है थोड़ा, है ना, वो सब कुछ आता है। तो अगर 100 ग्राम देखेंगे तो इस तरह का डिफरेंस आएगा कुछ, ठीक है। तो वैसे ही है, सारे इसमें फ़र्क दिख रहा है, समझ में आ रहा है, यही मैं डिफरेंस समझाना चाह रही हूँ। इसलिए कभी भी ऐप में अगर हम लोग कोई भी फूड आइटम्स डाल रहे हैं तो उसको जितना इसके अंदर एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए उसका जितना मतलब एकदम करेक्ट, अब एकदम करेक्ट तो नहीं होगा 100%, बट एटलीस्ट एक 90% तक रीच करने के लिए कि हाँ तुमने जो डाला ऐप में वो एकदम करेक्ट वैल्यू है, उसके लिए क्या करना चाहिए, जितना भी हम फूड आइटम्स दे मतलब खा रहे हैं, ऐसे फूड आइटम्स चूज़ करना जिसकी क्वांटिटी में कोई एक ही चीज़ हो, या एक या दो से ज़्यादा चीज़ ना हो, तो वो एकदम अप्रोक्सीमेशन उसका सही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे कि राइस, दाल, ठीक है, दाल में 5-6 इंग्रेडिएंट्स मेन होता है, दैट्स इट सिंपल। स्नैक में भी कोई कॉम्प्लिकेटेड आइटम मत लेना, जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, इसके कैलोरीज तुम इजीली ट्रैक कर सकते हो ना, वैसी चीज़ है ये। जिसमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट ना हो या दो से ज़्यादा ना हो तो वो बेटर होता है उसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालने के लिए और उसको ट्रैक करने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा उसमें आइटम्स है और मेनली अगर पानी है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको ट्रैक करना। अभी इतना मुश्किल भी नहीं जितना मुश्किल लग रहा है, पर इसे और अच्छे से समझते हैं हम लोग कि क्या करना है अभी, ठीक है। फॉर सपोज तुम फूड ट्रैक कर रहे हो, ठीक है, अभी फूड ट्रैकिंग के टाइम पे ना ज़रूरी नहीं 100% तुम एकदम मतलब सही वैल्यू करेक्ट एकदम एज्यूम करके खा रहे हो, ये पॉसिबल है, ये हम लोग कर सकते हैं। हर एक मतलब हर एक जो फूड आइटम्स हम लोग खा रहे हैं दिन भर में उसको मेजर करके खाना और सही वैल्यू में खाना, लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है, अगर तुम चाहो तो तुम कर सकते हो। ये किसके लिए पॉसिबल है, जैसे कि अगर कोई बंदा अकेले रहता है घर में तो वो कर सकता है क्योंकि वो अकेले खुद के लिए सिर्फ खाना बना रहा है या फिर उसके पास उतना टाइम है। तो मोस्टली जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं उनकी जो करियर है यही होता है, तो वो लोग कोई और काम अगर नहीं कर रहे हैं तो वो लोग किसी एकदम ट्रैक एक्यूरेसी के साथ खाते, क्योंकि उनको उस तरह का कॉम्पिटिशन्स में जाना है, उस लेवल पे खेलना है, तो उनको वो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होता है। तो वो लोग हर एक चीज़, हर एक कैलोरीज काउंट करके अपने पेट के अंदर डाल रहे होते हैं। लेकिन हम लोग तो नॉर्मल है ना, तो हमें इतना एक्यूरेसी नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग जो फूड ट्रैक करते भी हैं फॉर एन डेली बेसिस, तो 80% हम लोग मेजर ही करेंगे और जो 20% भी हम लोग मेजर ही करेंगे, लेकिन वो एज्यूम या फिर अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होगा, एकदम करेक्ट वैल्यू नहीं होगा। इसका एग्जांपल मैं इसके ये जो और जो कॉन्सेप्ट है ये एक्सप्लेन करने के बाद देती हूँ, ठीक है, तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेजर करने के टाइम कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में होनी चाहिए, जो ध्यान रखना है हमेशा, वो ये है प्रोटीन सोर्स इन एवरी मील। ये इसी टॉपिक के लिए नहीं बट हर एक पॉइंट में चीज़ कवर होती है कि प्रोटीन अपने प्लेट में सबसे पहले आनी चाहिए, प्रोटीन मील। प्रोटीन पे ध्यान देना एकदम, क्योंकि वो कंप्लीट होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है, उसको मेजर करके खाना, उसको ट्रैक करके खाना हमेशा, जो भी प्रोटीन के सोर्सेस है, ठीक है। 80% रॉ मेजर, 20% कुक्ड होना चाहिए। 80% रॉ और कुक्ड का क्या मतलब है, मतलब वो हम लोग जानेंगे अभी। वो एग्जांपल जो मैंने बनाया ना उसी में मैं ये पॉइंट को भी कवर करूंगी। ऑलवेज सेलेक्ट क्वांटिटीज इन ग्राम्स या फिर ओस। ग्राम्स और ओस का मतलब ये है कि हम लोग जो फूड स्केल है अपने पास उसमें ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है और दूसरा ऑप्शन होता है टैर। टैर का ऑप्शन में ना दो ऑप्शन आते हैं, अगर टैर का बटन एक बार दबाएंगे तो ग्राम्स का ऑप्शन आएगा, एंड वापस उसको सेकेंड बार हम लोग दबाएंगे तो ओस का ऑप्शन आता है। सो वो एक यूनिट है तुम्हारे फूड को मेजर करने के लिए, जैसे ग्राम से वैसे ही ओस भी है। अब फूड ट्रैकिंग ऐप में कोई ऐप में ओस का ऑप्शन होता है, कोई में नहीं होता, बट मोस्टली ग्राम्स वाला ऑप्शन कॉमन है तो वो सबके लिए ही होता है। तो हमेशा फूड ट्रैक करने के टाइम ग्राम्स की वैल्यू चूज करना। ओस फिर भी बहुत लोगों को नहीं पता है, इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। ग्राम्स कॉमन है, हम लोग जानते हैं, और ग्राम्स का वैल्यू ही हमारे जो फूड पैकेट्स होते हैं, जितने भी फूड आइटम्स होते हैं जो हम लोग बाहर से खरीदते हैं, उसमें भी ग्राम्स में ही वैल्यू रहता है, ओज में नहीं होता है।
तो इसलिए हम लोग उससे थोड़ा फेमिलियर है, इसलिए ग्राम्स में ही हमेशा वैल्यू को चूज़ करना है। लेकिन कुछ कुछ फूड आइटम जैसे कि एग, ये होता है मीडियम, स्मॉल, लार्ज। अब एग को तुम हर बार कुक करने के बाद या फिर रॉ में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिफर रहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो वैल्यू। और जैसे कच्चा अगर तुम लोग अंडे को मेजर करोगे तो उसका जो बाहर का जो छिलका है, आई डोंट नो व्हाट टू से, लेकिन वो जो छिलका है उसकी वैल्यू भी आएगी साथ में, तो उसको मैं मेजर करके नहीं डाल सकते और कुक्ड भी नहीं। इसलिए अपने अंडे की जो नॉर्मल है, मोस्टली अंडा जो हमको मिलता है कॉमनली वो मीडियम साइज का होता है। या फिर नॉर्मली भी अगर ऐप में हम लोग सर्च करेंगे कि एग, तो 1 एग, सिंपल वो डाल देना कि 1 एग का ऑप्शन आएगा, वो डाल देना। मीडियम सेलेक्ट करना है मीडियम। अगर तुम्हारे यहाँ पे अंडा थोड़ा सा लार्ज साइज में एक्स्ट्रा मिल रहा है तो यू कैन चूज लार्ज, स्मॉल या फिर मीडियम अपने हिसाब से, लेकिन एग का मोस्टली 1 क्वांटिटी डालना है, ठीक है। ये एप्पल को नहीं करना, बनाना को नहीं करना, क्योंकि एप्पल मीडियम साइज का होता है, कभी लार्ज होता है, कभी स्मॉल भी होता है, लेकिन वो उनके हिसाब से लार्ज में भी 150 ग्राम्स ऑफ एप्पल होगा, बट हमारे हिसाब से हमको देख के लग रहा है कि हाँ ये लार्ज एप्पल है, लेकिन वो 120 ग्राम्स ही है, तो वो एक्चुअली मीडियम कैटेगरी में आया, तो हमको नहीं पता होता है वो चीज़ स्टार्टिंग में, तो इसलिए उसको ग्राम्स में ही मेजर करना है हमेशा एप्पल वगैरह को। बाकी एप्पल का क्या, थोड़ा बहुत हम लोग ऐसे भी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू अगर डालते हैं तो कोई इतना फर्क नहीं आने वाला इन द लॉन्ग टर्म, पर फॉर स्टार्टिंग तुमको हमेशा एप्पल या बनाना, तुम जो भी फ्रूट खा रहे हो उसको भी मेजर करके डालना है। फॉर सपोज ऑरेंज खा रहे हो तो छिलके के साथ ऑरेंज का वैल्यू नहीं डालना, ऑरेंज का वैल्यू डालना छिलका निकालने के बाद। फॉर सेम फॉर बनाना, ठीक है, उसके छिलके के साथ उसकी वैल्यू नहीं लेनी है, क्योंकि वो हम खा नहीं रहे ना, हम लोग जो खा रहे हैं सिर्फ उसकी वैल्यू लेनी है। ओके, आई होप इतना समझा, ठीक है। ये जो 2 पॉइंट मैंने बोला ये अभी इसको कवर करता है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अभी ना हम लोग 80% जो फूड है जो पूरे दिन भर में खाते हैं, वो जो हम लोग ने भी समझा 80-20 का रूल, ठीक है, उसको हम लोग मेजर करके खाएंगे, और जो 20% है वो मेजर ही होगा, पर अप्रोक्सीमेशन होगा, हमेशा करेक्ट नहीं होगा। फॉर सपोज उसका एग्जांपल है ना, अभी मैं बता रही हूँ, तो ये है, मैं ये पहले नहीं लिखती हूँ, ठीक है, दिन भर में क्या क्या खाया है वो सारे फूड आइटम्स में लिख रही हूँ, जैसे राइस राइस, ठीक है, राइस के साथ दाल, फिर चिकन, ओके, साथ में दही और सलाद, ये खाया है। और आई एम होपिंग कि ये इसको लंच में पकड़ लो कि ये लंच में खाया था। और मॉर्निंग में फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट में खाया है ब्रेड। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये खाना है, पर सबका अलग होता है अपने हिसाब से, कोई ब्रेड खाता है, कोई रोटी खाता है, कोई ओट्स खाता है, वो तुम्हारी मर्जी। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कि तुम ब्रेकफास्ट में राइस नहीं खा सकते, पर मोस्टली लोग प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो नहीं वो लोग खाते, या फिर घर पे वो नहीं बनता, पोहा, उपमा वगैरह जो भी बनाए घर पे, ठीक है। ये ब्रेड है, और ठीक है, मैं सपोज कर रही हूँ कि साथ में एग्स था, तुम खा रहे थे, ब्रेड एग्स खाया। ये है डिनर, डिनर में रोटी, फिर से चिकन, दही, सलाद, ऑलमोस्ट सेम है, बस राइस नहीं है यहाँ पे, रोटी है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। और समझो कि स्नैक में तुमने कोई एक फ्रूट खा लिया, ठीक है, बहुत गंदी हैंडराइटिंग आ रही है मेरी, फ्रूट, ठीक है। तो अभी इसमें ये सब कुछ खाया, ये पूरा ओवरऑल 100% है एक दिन का फूड आइटम जो खाया था, लेकिन इसमें राइस मेजर किया, ठीक है, ये 80% के अंदर आया राइस, क्योंकि मैंने क्या बोला, 80% वाला मेजर है, एकदम करेक्ट वे में तुमने मेजर करके ही खाया है, लेकिन जो 20% है ना, वो मेजर नहीं है, वो अप्रोक्सीमेशन है, मेजरमेंट मेजर जो आपने किया है फूड, क्योंकि वो कुक्ड है ना, कुक्ड फूड का हम लोग मेजर राइट वे में नहीं कर सकते, क्योंकि पता है उसमें पानी होता है, कुकिंग का तरीका अलग होता है, तेल कम ज्यादा वगैरह होता है। तो अगर राइस है, उसको मेजर करके खाया, 80% में आया, दाल को मेजर नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी घर पे बन गया है, और वो बल्क में बनाया, और वो सबके लिए बनाया, एक जन के लिए स्पेसिफिकली नहीं बनाया घर पे। अगर ऐसे पॉसिबल है तो होता नहीं सबके लिए, पर जो बैचलर्स है या फिर जो अकेले रहता है घर में, ठीक है, या हॉस्टल में कोई स्टूडेंट, तो वो लोग अपने लिए अकेले पका के खा सकते,
ये तुम्हारे घर पे नहीं है, तुम अकेले रहते हो तो तुम खा सकते हो घर पे अकेले पका के अपने लिए, हर एक फूड को रॉ मेजर करके। लेकिन अगर सबके लिए बन रहा है घर में, फॉर सपोज एक फैमिली, मोस्टली कॉमन तो फैमिली के साथ ही रहते हैं सब, तो अगर फैमिली है और घर में जो दाल है वो सबके लिए बन रहा है, तो वो एक ही साथ बनेगा, उसमें से तुम अलग से अपने लिए मेजर नहीं कर सकते ना। तो वो 20% में आए, क्योंकि तुम उसको अप्रोक्सीमेशन मेजर वैल्यू लोगे। चिकन हो गया, चिकन तो मेजर करके खाएंगे, ठीक है। दही भी मेजर है, क्योंकि दही हम बाहर से लेते हैं, पैकेट में रहता है ऑलरेडी लिखा हुआ, तो वो मेजरमेंट में आया, इसको भी 80% में ही डालेंगे। ब्रेड भी, क्योंकि ब्रेड हम लोग मेजर कर सकते हैं, अंडा भी। एंड सेम फॉर दिस, ठीक है, ये सब कुछ ना मेजर करके खाया, ये सारा जो है ना 80% में आया, लेकिन ये तो एक फूड है ना, ये दाल, ये 20% में आ रहा है, क्योंकि इसको मेजर नहीं किया, इसको हम लोग ने ऐसे ही वैल्यू लिया एक, ठीक है, तो मेजर नहीं किया, तो चलता है, कोई बहुत फर्क नहीं आएगा। तो 80-20 का रूल अगर हर चीज में अप्लाई होता है, पहले तो ये रूल अगर ये फॉलो करोगे ना, तो कोई ज्यादा असर नहीं आएगा, क्योंकि क्योंकि ये देखना, क्योंकि तुम्हारी कैलोरीज है 1400 कैलोरीज, ठीक है। तो 1400 कैलोरीज में तुम दाल की मेजर वैल्यू अप्रोक्सीमेशन ले रहे हो, तो क्या पता तुमने दाल की जो भी वैल्यू ली है, ठीक है, एक कप दाल है सपोज, तो उसमें अराउंड 120 कैलोरीज है, मैं कुक्ड की बात कर रही हूँ, 120 कैलोरीज है, तो तुमने अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लिया 120, पर क्या पता घर पे उसकी कैलोरीज थोड़ी सी ज्यादा, हमें नहीं पता है कि नहीं उसमें कुछ तेल ज्यादा है या तड़का लगा हुआ दाल है, जो भी है, तो उसका एक 100 एक्स्ट्रा कैलोरीज बढ़ा देते हैं। हम लोग की मेंटेनेंस 1700 है, 1400 एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है। तो अगर ये 1400 कैलोरीज में अगर समझो कि हम लोग ने कभी खा लिया कुछ, तो वो 20% में आता है, तो 100 एक्स्ट्रा कैलोरीज बढ़ जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1400 कैलोरीज ही होगा ना। फिर भी जो 200 का डेफिसिट तो बन ही रहा है ना, तो ये तो डेफिसिट बन ही रहा है, इसका तो कोई घाटा होगा नहीं वहां पे, वो बनेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला, तो कितना, या तो 100 तुम एक्स्ट्रा डाल दोगे कैलोरीज, मतलब अगर मैं बोल रही हूँ रॉन्ग मेजर कर दोगे, या तो 100 वो ज्यादा होगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, कॉमन अगर वैल्यूज लेंगे तो 50 या 100 का डिफरेंस ज्यादा क्रिएट होना चाहिए, इतना इतना भी डिफरेंस क्रिएट ना हो, इसका ध्यान रखना कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में कुछ भी चीज मत खा लो कि वो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दे। मोस्टली इसमें ध्यान देना कि तेल वगैरह ज्यादा ना हो, क्योंकि वो थोड़े क्वांटिटीज में बहुत सारे कैलोरीज देते हैं, तो वो एक अगर 1 टीस्पून भी तेल ज्यादा है या ऊपर से घी डाल रहे हो, तो 100-150 कैलोरीज तो ऐसे ही बढ़ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो दिखता नहीं है पर है, इसलिए तो वैसी चीज अवॉइड करनी है। तो इतना ही फर्क होगा ना फिर भी, 100 या फिर कोई दिन 50, और क्या पता इसमें मैंने ज्यादा बताया कि 100 कैलोरीज ज्यादा हो रहा है, लेकिन हम लोग ट्रैकिंग के टाइम उसको ट्रैक नहीं कर रहे, या फिर गलत ट्रैक कर रहे हैं, हम लोग 100 ज्यादा है लेकिन हमने कम वैल्यू डाला, ये हो सकता है। या फिर कोई दिन क्या पता तुम्हारी दाल में पानी ज्यादा है, किसी किसी के घर पे बनता है पानी ज्यादा होता है, वो लोग भी डाल रहे हैं कि नहीं 120, क्या पता उनके इसमें, उनकी दाल में से 60 कैलोरीज है और वो लोग 100 लेस डाल रहे हैं, तो वो तो और फायदे में है ना, क्योंकि 1400 कैलोरीज मैं वो लोग डेफिसिट में खा रहे हैं, तो वो लोग ने अगर कम खा लिया उस दिन, तो 1300 बनेगा ना, उल्टा और 100 का कैलोरी डेफिसिट उस दिन का क्रिएट हो जाएगा, तो अच्छी बात हुई ना वो तो वही मैं कह रही हूँ कि एकदम जरूरी नहीं है हर चीज को ट्रैक करना ही है, अगर नहीं कर पा रहे, नहीं हो रहा है तो चलेगा, लेकिन ये मत करो कि यार वो मेरे से ट्रैक नहीं हो रहा तो मैं छोड़ दूँ, वो छोड़ना नहीं है, वो नहीं करना है, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो वो चीज याद रखना, कुछ तो करना है, ठीक है, वो 80-20 का रूल फॉलो करना है तुम्हें। ये केस जो मैंने बताया ये हर टाइम नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम घर में क्या बन रहा है क्या नहीं वो तुम्हें पता होता है, क्योंकि तुम अपने हिसाब से खाते हो, और हो सके तो अपना खाना खुद ही बनाओ बनाओ कि अगर तुम बना सकते हो तो, नहीं तो ऐसे जैसे मैंने ये बताई ये करके देख सकते हो। और घी वगैरह तेल वगैरह कम यूज करने बोलना मम्मी को, या जो भी घर पे खाना बना रहा है उनको, ठीक है, ये मुझे बताना है कि, या खुद भी अगर खाना बना रहे हो तो वो चीज कम यूज करो, क्योंकि वो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा फिर। तो ये था, ये पॉइंट था कि 80-20 का रूल ये होता है, इसे अप्लाई करना है और इस तरह से अपनी जर्नी को आगे आगे लेकर जाना है। दैट्स इट फॉर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, अब कैसे फूड को एग्जैक्टली ट्रैक करना है, अगर हम लोग बाहर होटल में गए हैं या किसी के घर पे खा रहे हैं, या कोई देर घर पे मेहमान आ गए और खाना बाहर से ऑर्डर हुआ है, तो उस सिचुएशन में कैसे अपने फूड को ट्रैक करें, या फिर उस सिचुएशन में फूड को ट्रैक करना भी चाहिए या नहीं, वो भी जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।